दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का चैप्टर जिसका नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। तो आइए दोस्तों, हम इसे आसानी से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। विजय तेंदुलकर कहते हैं कि नाटक लिखने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन सिर्फ नियम मान लेने से कोई अच्छा नाटक नहीं बनता। अच्छा नाटक वही लिख सकता है जिसके अंदर नाटक की समझ रग रग में बसी हो, मतलब सोच, महसूस करने और देखने का तरीका नाटक जैसा हो। अब दूसरा हिस्सा समझो। कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक ये सब साहित्य हैं, लेकिन नाटक इन सब से अलग होता है। क्यों? क्योंकि कविता, कहानी और उपन्यास सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन नाटक पढ़ने, सुनने, देखने के लिए होता है। नाटक को हमारे यहाँ दृश्य काव्य कहा गया है, मतलब ऐसा साहित्य जो आंखों के सामने दिखाया जाता है। कोई कहानी या कविता किताब में लिखते ही पूरी हो जाती है, लेकिन नाटक किताब में लिखा हुआ आधा होता है। नाटक तब पूरा बनता है जब कलाकार मंच पर आए, संवाद बोलें, अभिनय करें, दृश्य बने, तभी उसका असली रूप सामने आता है। नाटक में समय बहुत जरूरी होता है। नाटक लिखते समय लेखक को हमेशा याद रखना पड़ता है कि नाटक एक तय समय में खत्म होना चाहिए। फिल्म या नाटक शुरू होता है, चलता है और बिना रुके खत्म होता है। बीच में रोककर फिर से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कहानी या उपन्यास हम कभी भी रोक सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। नाटक ऐसा नहीं होता। दर्शक लगातार देखते रहते हैं, इसलिए नाटककार को सोचना पड़ता है कि दर्शक कितनी देर तक ध्यान लगाए रख पाएगा। नाटक हमेशा वर्तमान में होता है, चाहे नाटक किसी पुराने जमाने की कहानी हो, राजा, महाभारत, रामायण या इतिहास की, लेकिन उसे मंच पर ऐसे दिखाया जाता है जैसे अभी हो रहा हो। इसलिए मंच निर्देश, घटनाएं, संवाद सब वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, मतलब दर्शन अपनी आंखों के सामने घटना को घटते हुए देखता है। नाटक में समय का बंटवारा। नाटक आमतौर पर 3 अंकों में होता है। हर अंक को सही समय में बांटना जरूरी है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी कहा गया है कि हर अंक कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। नंबर 2, नाटक में शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। कहानी और उपन्यास में शब्द सिर्फ बताते हैं कि क्या हुआ, कैसा माहौल था, लेकिन नाटक में शब्द बोलकर दिखाए जाते हैं, अभिनय बन जाते हैं, दृश्य बन जाते हैं। इसलिए नाटक में बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक बनाम कहानी। कहानी, वह दुखी था, बारिश हो रही थी। नाटक, अभिनेता रोता है, बारिश की आवाज आती है, अंधेरा होता है और दर्शक खुद महसूस करता है। नाटक की असली ताकत। अच्छा नाटक वह होता है जो कितना बोले उससे ज्यादा महसूस कराए, शब्दों से ज्यादा इशारे, मौन और दृश्य बोलें। कभी कभी एक चुप्पी, एक अंधेरा या एक आवाज पूरी कहानी कह देती है, जो उपन्यास में 20-25 पन्नों में लिखी जाती। मतलब कि नाटककार को चाहिए कम शब्द, गहरे मतलब, ज्यादा दृश्य, ज्यादा असर, क्योंकि नाटक सिर्फ लिखा नहीं जाता, वह जिया और देखा जाता है। नाटक की जान होती है उसकी कहानी। नाटक सिर्फ कहानी नहीं होता, कहानी को एक ढांचे में फिट करना पड़ता है। जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, नाटककार को सोचना पड़ता है कौन सी घटना रखें, कौन सी हटाएं, कौन पहले आए, कौन बाद में आए, ताकि कहानी धीरे धीरे आगे बढ़े और अंत में अपने चरम पर पहुंचे। इसलिए नाटककार को लेखक प्लस एडिटर दोनों होना पड़ता है। नाटक मंच के लिए लिखा जाता है, नाटक किताब के लिए नहीं, स्टेज पर दिखाने के लिए लिखा जाता है। इसलिए हर सीन ऐसा होना चाहिए कि मंच पर किया जा सके, दर्शक समझ सके, असर पड़े। नाटक की सबसे बड़ी ताकत संवाद। कहानी या उपन्यास बिना संवाद के भी चल सकता है, लेकिन नाटक बिना संवाद के नहीं चल सकता। संवाद से ही झगड़ा, तनाव, रहस्य, रोमांच और अंत सब पैदा होता है। इसलिए नाटक में नायक, खलनायक, सूत्रधार और जैसे पात्र होते हैं, ताकि अलग अलग सोच टकरा सके। अच्छा और कमजोर नाटक में फर्क। कमजोर नाटक सिर्फ बातें करता है और अच्छा नाटक काम करता है, असर डालता है, सोचने पर मजबूर करता है। नाटक के संवाद ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ कहें नहीं, बल्कि दिखाएं और महसूस कराएं। सब टेक्स्ट।
नाटक में असली मजा वहाँ होता है जब बोला नहीं जाता लेकिन समझ में आ जाता है। इसे कहते हैं सब टेक्स्ट। जैसे हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी मतलब सिर्फ जीना या मरना नहीं बल्कि जीवन का पूरा संघर्ष, या स्कंदगुप्त का अधिकार का सुख कितना मादक और खोखला है, इसमें सस्ता लालच और खालीपन छिपा है। यानी कि एक अच्छा नाटक वह है जिसमें मजबूत कहानी, सही क्रम, दमदार संवाद और अनकही बातें सब मिलकर दर्शन को हिला दे। नाटक जिंदा चीज है। नाटक कोई मरी हुई लिखावट नहीं है, वह जीता जागता माध्यम है। जब भी दो लोग आमने सामने आते हैं उनकी सोच टकराती है, यही टकराव नाटक को पैदा करता है। इसलिए रंगमंच हमेशा सवाल उठाता है, चुपचाप सब कुछ मान नहीं लेता। नाटक विरोध करता है। अच्छा नाटक वही होता है जिसमें बेचैनी हो, असंतोष हो, विरोध हो, सवाल हो। जो नाटक व्यवस्था को चुनौती देता है वही याद रखा जाता है। इसलिए अंधा योग और तुगलक आज भी चर्चित हैं। खलनायक ज्यादा दिलचस्प क्यों होता है? आधुनिक नाटककारों को सीधे सीधे अच्छे लोग कम भाते हैं। उन्हें ज्यादा पसंद आते हैं रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, क्योंकि ये सवाल करते हैं, लड़ते हैं, तड़पते हैं। यही नाटक की असली ताकत है। नाटक के पात्र नकली नहीं होने चाहिए। नाटक में लोग सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होने चाहिए। जैसे असली जिंदगी में इंसान कभी सही कभी गलत होता है, वैसे ही नाटक के पात्र भी होने चाहिए। नाटक विचार नहीं, इंसान दिखाता है। नाटककार अपनी बात भाषण से नहीं, पात्रों के व्यवहार और बातचीत से कहता है। अगर पात्र सिर्फ लेखक की सोच बोलने लगे तो नाटक मर जाता है। संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद ऐसे हो कि मंच पर बोले जा सकें, असली लगे, दिल तक पहुंचे। भाषा चाहे कठिन हो लेकिन स्थिति के हिसाब से सही लगे तो वह असरदार होती है। अच्छे नाटककार इस बात को अच्छे से निभाने वाले लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा। सीधी बात, अच्छा नाटक टकराव दिखाता है, इंसान की उलझन दिखाता है और दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। यही नाटक की असली ताकत है। आज नाटककार के पास कई तरह के स्टाइल हैं। आज का हिंदी नाटककार सिर्फ एक ही ढंग से नाटक नहीं लिखता, उसके पास कई रास्ते मौजूद हैं। जैसे संस्कृत नाटक का ढांचा, पुराने क्लासिकल नाटक जैसे स्वप्रवासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, इनका एक तय तरीका होता है। पात्र, संवाद, दृश्य, रस सब कुछ नियमों से चलता है। लोक नाटक, गांव देहात के नाटक जैसे नौटंकी, रामलीला आदि, इनमें स्क्रिप्ट नहीं होती, सब कुछ बोलते बोलते मंच पर बनता है। पारसी नाटक, इनमें शेरो शायरी, गाने ज्यादा, ड्रामा भारी, संवाद होते हैं। यथार्थवादी नाटक, हेनिक्रेक इब्सन की तरह बने नाटक जो असली जिंदगी की तरह होते हैं, साधारण भाषा, गहरी बातें। नुक्कड़ नाटक, सड़क पर खेले जाने वाले नाटक जो सीधा जनता से बात करते हैं। नाटककार क्या करे? नाटककार इनमें से एक स्टाइल चुन सकता है या सबको मिलाकर नई स्टाइल बना सकता है या बिल्कुल नई शैली बना सकता है। असली बात क्या है? असली नियम यह है, कहानी खुद तय करती है कि वह किस स्टाइल में कही जाएगी। अगर पहले स्टाइल तय कर लिया जाए तो फिर उसमें कहानी ठूस दी तो नाटक कमजोर पड़ जाता है। मतलब कि पहले कहानी आनी चाहिए, फिर उसका सही ढंग अपने आप निकलता है। उल्टा करने से नाटक जिंदा नहीं मिलता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।